सुसायम 7:16 हैं। आज गुरुवार है 5 सितंबर 2024। एक रचना किया हूँ भगवत जन्माष्टकम। उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ करेंगे। भूभार हरणाय श्री वराहरुग्ररूपिणः भूमि भर्ता भगवान् श्री हिरण्याख्यारिनाशिनः गतिर्जातावतारेण भूमध्ये जन्मकारणं गर्भस्थमन्तरेणैव धरणीधररूपिण बद्ध्वा च दनुजमुग्र रूपं च त्यजति नहि विमोहिनीष्वरूपेयं दधारभूश्च हरये जगन्नाथोग्ररूपेण लिङ्गानेनाकरोति च जगन्मात्रा सहवासे नाजायत च धनुजः जन्मातारुग्रभावन्नरकासुरनामतः जन्मना भौमरूपेण चासुरदीर्घजीवितः न हन्तु शक्यते विष्णुर्विना भूमिच्छया तथा नरकासुरहत्या सा स्वयं करिष्यति प्रणः माधव कृष्णरूपेण सत्यवत्या यदागतः माता सत्यवतीरूपा पत्युर्पराजये हनत् सत्यत्रेतायुगान्ते च द्वापरे नाशितोऽसुरः सत्यमुक्तं सुतश्चेन् विधर्मी सत्यस्य कुरखी भगवज्जन्मकथेयं सहस्रमहिळारखी भगवदंशरूपत्वेऽप्यत्र नारखितो सुतः। ये नौन घाटी है, यहाँ से 35 किलोमीटर है अमरकंटक। आज इस आश्रम में रुका हुआ हूँ। यहाँ पर बैठकर आज के दिन सितंबर 5 और भाद्रव महीना का शुक्ल दशमी शुक्रवार के दिन 10:42 में पुत्र संतान प्राप्त हुआ था मेरे को। उसका नाम मेरे पिताजी का वचन से स्फुरित हुआ भगवान, इसलिए भगवान प्रसाद रखा हुआ था। उसी को रखने के लिए उसका माँ की इच्छा नहीं थी, और मैं जो भगवत प्रति जो भक्तिभाव मेरे मन में था उसको विरोध करते हुए, जैसे मेरे खिलाफ एक प्रकार का है कि भगवान प्रसाद कैसे वो अच्छा हो जाएगा, और मैं जो नाम दिया था मेरे पिताजी के वचन से सुनकर उसका कैसे वृथा हो जाए, यही बड़ी बात थी। तो आज यहाँ पर आकर मैंने YouTube में हमारे उड़ीसा के भारत लीला एक नाटक, उसको मैंने सुन रहा था। तो वराह रूप में कैसे पृथ्वी माता से नरकासुर और भौमासुर पैदा हुआ था, और 10,000 कन्या को बहरण करके लाकर
एक दिन में शादी करने वाला था। उसके पहले श्री कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण और सत्यवती मिलकर युद्ध के लिए गए और श्री कृष्ण जब पराजय होने लगे तभी सत्यवती ने भौमासुर को अस्त्र से मार दिए। सत्यवती पृथ्वी माता के रूप में आई थी और बराह का अवतार लेकर श्री कृष्ण रूप में आई थी द्वापर में। तो ये बात को मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ। इसको देखिए कैसे करता हूँ। भूभार हरणाय श्री वराहरुग्ररूपिण भूमि भर्ता भगवान श्री हिरण्याख्यारिनाशिना। वो भूभार हरण करने के लिए श्री वराह रूप में उग्र रूप का रूप धारण करके आए थे। भूमि का भर्ता होकर स्वामी होकर भगवान श्री हिरण्याख्य अरि एक हिरण्य के रूप का जो शत्रु का नाशक रूप में जो आए थे, वो भगवान का जन्म कैसे हुआ था देखिए। गतिर्जाता अवतारेण भूमध्ये जन्म कारणं गर्भस्थामन्तरेणैव धरणीधर रूपिण। वो तो उनका अवतार के रूप में भूमध्य में जन्म का कारण होना हुआ है, गर्भस्थ अंतरेण बिना गर्भ में रहकर भी वो धरणीधर के रूप में वो जात हुए थे। बद्ध्वा च दानुजमुग्ररूपं च त्यजति नहि विमोहिनी स्वरूपेयं दधार भूश्च हरये। हरि के लिए माँ जगत जननी पृथ्वी माता धरा विमोहिनी स्वरूप पकड़ के भगवान के पास गई, क्योंकि बद्ध करने के बाद उग्र रूप में वो जो भगवान का था वो छोड़े नहीं थे। जगन्नाथोग्ररूपेण लिङ्गनेन करोति च जगन्मात्रा सहवासेन जायत च धनुजः। जगन्नाथ भगवान श्रीहरि वराह रूप में वो आकर्षित करके मोह होकर उनका रूप में मोहित होकर उनको आलिंगन करा और जगन माता के साथ सहवास करने से एक असुर के पैदा किए। देखिए, एक असुर को मारे और फिर से एक असुर को उग्र रूप से जो कि उनके साथ संपर्क रखे, इसलिए उग्र रूप से धनुष असुर रूप में पैदा हुआ। जन्मातारुग्र भावन्नरकासुरनामत जन्मना भौमरूपेण चासुर दीर्घजीवित। जन्म से उग्र भाव से जात होने पर नरकासुर नाम से ऐसे ही प्रसिद्ध हुआ और जन्म से वो भूमि से पैदा होने पर भौम रूप में भी असुर रूप में दीर्घजीवी होकर रहा। न हन्तुं शक्यते विष्णुर्विना भूमि क्षया तथा नरकासुरहत्या स्वयं करिष्यति प्रण। वो प्रण करके भूमि ने कहा भगवान विष्णु को, आप मेरे साथ उग्र स्वभाव से सहवास करके ये बच्चा को पैदा किए हैं, उसको तो आप मार नहीं सकते जब तक मेरा इच्छा न हो, और मैं मारूं तो मैं मार सकती हूँ, लेकिन मेरे बिना इच्छा से आप मार नहीं पाएंगे। माधव कृष्ण रूपेण सत्यवत्या यदागत माता सत्यवती रूपा पत्युर्पराजये हनत। माधव कृष्ण रूप में जब पैदा हुए द्वापर युग में, वो सत्य युग का था। सत्य के बाद त्रेता युग तक जिंदा रहा और कलि युग में बाणासुर के साथ मिलने के बाद आसुरी का प्रकृति उद्रेक हुआ और वहाँ से वो 10,000 नारियों को हरण करके अपने पास रखा और एक साथ उनके साथ शादी करने वाला था।
ये सुनकर श्री कृष्ण ने उसके साथ युद्ध करने के लिए निकले। सत्यवती तो वो पृथ्वी माता की दिव्य वचन याद नहीं था, फिर भी वो सत्यवती युद्ध के लिए श्री कृष्ण के साथ चलने लगी और वो सारथी बन के युद्ध में उतरे। और पत्युर पराजय आहनत, जब देखा कि वो असुर श्री कृष्ण जी को घायल करके गिरा रहा है, तब सत्यवती ने नीचे उतरकर अस्त्र से उसको प्रहार करके मार डाले। सत्यत्रेता जुगन्ते च द्वापरे नासितोऽसुर सत्यमुक्तं सुतश्चेद्विधर्मी सतस्य को रखी। सत्य त्रेता युग के अंत के बाद द्वापर में वो असुर नासित हुआ, इसलिए सच ही कहा गया है। बच्चा विधर्म हो तो उसका कौन रक्षी हो सकता है। जिसका माँ धरित्री है, जिसका पिता स्वयं भगवान श्रीहरि है, वो अपने पिता माता से मृत्यु को प्राप्त हो। और एक कलियुग में देखिए, पिता धर्म में चल रहा है, वो गलत है, क्योंकि कलियुग का धर्म है जैसे भी हो पेट पालने के लिए आपको जो भी काम करना है इसमें कुछ अधर्म नहीं होता है। तो ये शिक्षा देने वाली माँ है। तो पिता मर जाए लेकिन बेटा कलियुग का धर्म धारण करके दीर्घजीवी हो। भगव जन्म कथयं सहस्र महिला रखी भगवदंस रूप त्वेप्यत्रा नारखितो सुत। ये देखिए द्वापर युग का बात है। 1000 महिलाओं का आरक्षी के रूप में भगवान अपने बेटे को भी मानने के लिए वो तैयार हो गए। और माँ भी पिता के साथ देकर आकर जैसे पुत्र को हत्या कर दी। भगवत अंश में पैदा होकर भी यहाँ पे पुत्र देखो कैसा आरक्षित हो गया, कोई रक्षा करने वाला नहीं। लेकिन ये तो कलियुग है। कलियुग में हम जैसे अधर्म करेंगे उतना अच्छा है। सच है, कलियुग का युगोपयोगी होना सही बात है। सुख जब मिलता है तब तो सभी अच्छी है, और दुख सब आ जाएगा तब पिता माता गलत हो जाते हैं, भगवान गलत हो जाते हैं, और भगवान होकर इतना पीड़ा देते हैं। बहुत सारे बातें करने की मन में आ जाती है। इसलिए सही है गलत वो अपने आप सोचिए, कितना सही कितना गलत है। अपने बच्चे को हमेशा सत्कर्म के लिए प्रेरित करें, उसका असत कर्म में भागीदारी न बने। इसलिए आज मैंने यहाँ से आप लोगों के लिए ये एक संदेश भेज रहा हूँ। हरिओम तत्सत।